नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले खबरों का रुख करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। महामहिम करीब 11 बजे सेना की बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद महामहिम रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और 600 करोड़ रुपए लागत के वकीलों के 2000 चैम्बर हॉल और ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू, प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और कई न्यायाधीश, वकील शामिल रहे। इसके बाद शाम करीब 4:15 बजे महामहिम लोहिया मार्ग स्थित पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के निवास पर उनसे मिलने जाएंगे। इसके बाद महामहिम सेना के विशेष विमान से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से। बता दें कि लखीमपुर के एक ही गांव में बुखार के 150 मरीज सामने आए हैं। गांव कैमा बुजुर्ग में बुखार के मिले 150 मरीज। गांव में एक साथ 16 नए मलेरिया के मरीज मिले हैं। 3 दिन में मलेरिया मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या 22 पहुंच चुकी है। गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं मरीज मिलने के बाद स्टैटिक टीम सक्रिय हो गई है। चलिए ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के भ्रमण कार्यक्रम के लिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद जिले का प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी अलीगढ़ में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद आमजनों को भी संबोधित करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आधे घंटे से ज्यादा समय तक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल पर मंच और पंडाल भी तैयार किया जाएगा, जो कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहेगा। यूपी चुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी खास प्लान बनाया और इसके लिए बीजेपी आज से विजय यूथ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी के सभी मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी ने इस अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस अभियान से बीजेपी को 27,000 शक्ति केंद्रों को जोड़ा जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेता किसी न किसी शक्ति केंद्र से जरूर जुड़ेंगे। बीजेपी का बूथ विजय अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलेगा, जिसके अलावा पहले चरण में बूथ समितियों के सत्यापन के साथ साथ पन्ना प्रमुखों के लिए अभियान चलेगा। दूसरे चरण में वोटर के बीच संपर्क सदस्यता अभियान, मतदाता सूची ठीक करना, लाभार्थियों से मिला जाएगा। यूपी सरकार के नियुक्ति विभाग के 2 अफसरों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजिलेंस जांच के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार को भेजी गई शिकायत में नियुक्ति विभाग के विभाग अधिकारी शशिकांत मिश्रा और अमित सिंह पर भ्रष्टाचार और ट्रांसफर पोस्टिंग में वसूली का आरोप लगा। लंबे समय से तैनात दोनों अफसरों पर आईएएस और पीसीएस के ट्रांसफर देखने की जिम्मेदारी है। सीएम योगी की ओर से विजिलेंस के जांच के आदेश होने के बाद अभी तक दोनों अफसरों को उनके अनुभाग से हटाया नहीं गया। संत कबीर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। संत कबीर नगर जिले को 24 साल के बाद 123 करोड़ की लागत से बने जेल की सौगात मिलेगी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन है। लखनऊ में प्रियंका आज भी जोन प्रभारियों से मुलाकात कर रही हैं, बात कर रही हैं, साथ में आगामी चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार कर रही हैं। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा है और लगातार लखनऊ में वो चुनावी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाम करीब 3 बजे प्रियंका व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगी।
करीब साल भर बाद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 12 सितंबर यानी कि कल रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेगी। इस दौरान वे अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगी, बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की नब्ज टटोलने और तैयारियों की भी जानकारी लेंगी। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर 127 करोड़ की बेसिक सर्विसेज और अर्बन पुअर योजना के तहत आगरा में बने 3,640 मकान अब तक आवंटित नहीं हो सके। इसके शुभारंभ से पहले ही योजना खंडहर में तब्दील हो गई, जिसे लेकर आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जांच बैठाई। अब 12 साल बाद 15 सितंबर को जांच रिपोर्ट आने वाली है। बता दें कि बीएसपी यूपी योजना के तहत लॉटरी सिस्टम के लोगों को मकान आवंटित किए थे, जिसके लिए लोगों ने पैसा भी जमा करवाया था। मकान बनते बनते बसपा का शासनकाल खत्म हो गया और सपा शासनकाल में अधिकारियों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। साल 2014 में अमेठी में लोकसभा चुनाव के दौरान रोड जाम करने के मामले में शुक्रवार को एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में कवि कुमार विश्वास की ओर से उनके अधिवक्ता ने उत्पीड़न कार्रवाई पर रोक लगाने की अर्जी दी है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कवि कुमार विश्वास को पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। उनके समर्थक में प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी आए थे। आरोप यह है कि 20 अप्रैल 2014 को अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास गौरीगंज कस्बे में रोड शो रोककर भाषण करने लगे थे, जिससे रोड जाम हो गया था। पुलिस ने गौरीगंज थाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास समेत 6 नामजद और 200 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सुन्नी बरेली मसलक की सबसे बड़ी दरगाह में शामिल आला हजरत दरगाह से बड़ा संदेश जारी किया गया। दरगाह प्रमुख मौलाना सुबहान रजा खान के नाम से पोस्टर जारी किया गया। इसमें कहा गया कि घर से भाग प्रेमी युगल का निकाह दरगाह आला हजरत के दारुल उलूम मंजारे इस्लाम रजा मस्जिद और अफ्रीकी हॉस्टल या इनसे जुड़े दफ्तरों में तैनात इमाम नहीं पढ़ेंगे। पोस्टर में भी लिखा है कि दरगाह से जुड़े मदरसे, मस्जिद या अन्य कार्यालयों में निकाह पढ़ाए जाने का झूठा इल्जाम लगाया गया तो उनके खिलाफ दरगाह की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं आया। कोविड टेस्टिंग में 67 जिलों में कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं मिला। पिछले 24 घंटे में 2,30,740 सैंपल टेस्टिंग में 10 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। मात्र 8 जिलों में ही नहीं मरीज मिले। इसी अवधि में 16 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। इस समय राज्य में 191 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। औसतन हर दिन 2.25 लाख से 2.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.01 से भी कम है। और रिकवरी दर की बात करें तो 99% के पास है। राज्य में अब तक 7,44,95,406 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 16,86,457 प्रदेशवासी कोरोना से ठीक हो चुके हैं। काशी के बाद भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्री राम भक्त लग्जरी क्रूज से अयोध्या का दीदार कर सकेंगे। दरअसल इसके लिए सरयू नदी में रामायण क्रूज का संचालन किया जाएगा। ये क्रूज राम भक्तों को सरयू की गोद में रामलला के दर्शन कराने के साथ ही रामचरितमानस की चौपाइयां भी सुनाएगी। आजम खान को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने आजम खान की जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एसआईटी ने आजम खान समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। महोबा के महोबकंड थाना क्षेत्र में 36 साल की युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बरेली के जल निगम कार्यालय में तैनात कर्मचारी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि जल निगम के अधिकारी आत्महत्या बता रहे हैं, जिसके बाद फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औरैया के अछल्दा थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में शव कमरे में पड़ा मिला। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बलिया में टीडी कॉलेज के पास छात्र धरने पर बैठे और भारी पुलिस बल के बीच छात्रों में सीएमएस का पुतला फूंका और छात्रों ने जमकर सीएमएस मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं पूरी घटना के दौरान पुलिस फोर्स मूक दर्शक बनी रही।
रायबरेली के कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुरा चौराहे के पास आमने सामने ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ट्रक के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उन्नाव के गांधीनगर तिराहे में खुलेआम वसूलीबाजों की दादागिरी सामने आई, जहां कुछ दबंग वसूलीबाज सीएनजी ऑटो ड्राइवरों से आए दिन दहाड़ी और मारपीट किया करते हैं, जिससे परेशान होकर ऑटो ड्राइवरों ने न्याय के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष से गुहार लगाई है। बिजनौर के नांगल सोती थाना क्षेत्र में एक युवक का मुख्य बाजार में शव मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर दो आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में दबंगों ने दिन दहाड़े 18 साल की छात्रा को गोली मारकर फरार हो गए, बता दें, जिसके बाद छात्र को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में रोड़ी से भरा अनियंत्रित डंपर पलट गया, जिसमें 2 लोगों की दबे होने की भारी सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में लगी। वहीं पुलिस ने एक घायल को गाड़ी से इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया। आगरा के लोहा मंडी थाना क्षेत्र में मकान बनवा रहे व्यक्ति पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया और घर में घुसकर जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान पैरालाइज का मरीज और नाबालिग बच्ची को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले गया। बलिया में छात्रों ने कर्फ्यू बंदी करते हुए शहर को पूरी तरह से बंद कर दिया और जिला चिकित्सालय के सीएमएस को निलंबित करने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान शहर के हर एरिया में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में बुखार से पीड़ित एक महिला की अचानक मौत हो गई, जिससे घर में कोहराम मच गया। वहीं सरकार की ओर से तमाम सुविधाओं को मुहैया कराने की बात कही जा रही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। शाहजहांपुर में पुलिस ने सूझबूझ से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो कि फर्जी आईएएस अधिकारी बताकर बलात्कार के आरोपियों को छुड़वाने के लिए पुलिस अधीक्षक को गुमराह कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में बेखौफ दबंगों ने पुरानी रंजिश के कारण युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में मामूली बात पर दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के अठौलदला पुल के पास झरने में 5 लोग डूब गए, जिसमें 2 की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले आई। बदायूं करे इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के सिठौली गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन समझौते के चक्कर में कई घंटों तक शव झूलता रहा। उन्नाव के सदर तहसील के बेहटा गांव में सैकड़ों परिवार मौत की साई में जीने को मजबूर हैं। बिजली विभाग की ओर से लापरवाही के चलते घरों के ऊपर बिजली की तारें झूल रही। वहीं ग्रामीणों की सैकड़ों एप्लीकेशन के बाद भी बिजली विभाग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक पेंट की दुकान में लगभग 7 लाख के माल की चोरी कर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस केस दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई। चित्रकूट में मंदाकिनी पुल के रेलवे ट्रैक में ट्रेन ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे कि तीनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली के शीशगढ़ पुलिस ने व्यापारी महफूज की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक महफूज की हत्या उसकी दोस्त की पत्नी से अवैध संबंधों के चलते हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने महफूज के दोस्त शमशुल को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। डबल मर्डर के आरोपी इंद्रपाल कुशवाहा को पुलिस काफी दिनों से तलाश रही थी।
बदायूं के जिला अस्पताल के एनआरसी वार्ड में बड़ा हादसा होने से टल गया। जिला अस्पताल के एनआरसी वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कि हड़कंप मच गया, जिसके बाद डॉक्टरों के पहुंचने के बाद बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों में आपसी विवाद के कारण दिन दहाड़े 43 साल के युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती किया गया। एटा के रिजोर थाना क्षेत्र में फफौतू गांव में कर्जदार मजदूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बीजेपी नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश वशिष्ठ पर लगा है। मथुरा के थाना कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक सिपाही के घर में कई लाखों के गहने की चोरी का खुलासा कर उसके 2 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी दौरे पर हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर बीजेपी द्वारा लगाई जा रही जन आशीर्वाद रैली के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को कार्यकर्ताओं और आम लोगों तक पहुंचाएगी। सीएम धामी पूरे प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली के तहत उत्तराखंड के सभी जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। सीएम का टिहरी दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दिन पहले ही धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने बीजेपी ज्वाइन की थी। इस दौरे से सीएम जिले के मतदाताओं को साधेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस अब ब्लॉक स्तर पर पार्टी को मजबूती देना चाहती है। कांग्रेस बूथ को मजबूत करना चाहती है और उसने नारा लगाया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। इसमें बूथ कमेटियों को मजबूत करने और 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी शामिल हुए। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाने का संकल्प लिया। हल्द्वानी के मानपुर पश्चिम इलाके में बिजली के पोल को लगाने को लेकर अधिकारियों और स्थानीय लोगों में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। उन्होंने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को भी बुलाया, जिसके बाद बंशीधर भगत भी लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। कैबिनेट मंत्री बंशीधर ने विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों के मामले को सुलझाते हुए बिजली आपूर्ति बहाल की। हरिद्वार कुंभ में हुए कोविड-19 घोटाले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था। फर्जी टेस्टिंग घोटाले में हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 अफसरों को सस्पेंड किया था। सस्पेंड हुए अफसरों में अर्जुन सिंह सेंगर और कुंभ मेले के मेला स्वास्थ्य प्रभारी शामिल थे। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तैनात प्रभारी अधिकारी एनके त्यागी को भी सस्पेंड किया गया था। कुंभ के कोविड-19 टेस्टिंग घोटाले में एसआईटी जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं जांच के बाद अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। देहरादून के हाईवे पर एक बुजुर्ग शख्स बाइक पर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। खास बात तो यह है कि इस शख्स को ना तो अपने गिरने का डर है और ना ही पुलिस प्रशासन का कोई डर है। रुद्रप्रयाग को सिरोपगढ़ क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश बद्रीनाथ के सिरोपगढ़ के भारी मलबा सड़क पर आने से राजमार्ग बंद रहा। देहरादून ने मौसम विभाग की मूसलाधार और सड़कें बंद होने का भी चेतावनी दी है। नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 550 नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी नशीले इंजेक्शनों की सप्लाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों को किया करता था। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं बारिश के कारण चट्टान टूटने से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, जिससे कि वाहनों की आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी के लालठांड इलाके में एक घर में बिना नक्शा पास कराए चलाए जा रहे अस्पताल को सील कर लिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक अस्पताल संचालक को 3 दिन पहले नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों की भूख हड़ताल खत्म हो चुकी। बता दें कि मोटर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठे थे। वहीं ग्रामीण की ओर से प्रशासन को कार्रवाई न होने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी भी डाली है।
उत्तराखंड में कोरोना का प्रभाव अब कम होता जा रहा। राहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को भी राज्य के 5 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया। बाकी 8 जिलों में भी मरीजों की संख्या इकाई में रही। प्रदेश भर में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए, वहीं 28 मरीज ठीक भी हुए। कोरोना संक्रमित किसी मरीज की मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 24 घंटे में निजी और सरकारी लैब से 19,083 सैंपल की जांच रिपोर्ट की गई। इसमें से 19,063 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। हरिद्वार और चमोली में सबसे अधिक 4 लोग संक्रमित मिले। इसके अलावा अल्मोड़ा और चंपावत में 3, बागेश्वर और नैनीताल में 2, देहरादून और उत्तरकाशी में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाले मनोज सरकार का उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, जहां विकलांग खिलाड़ियों के साथ भाजपाइयों और अन्य लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग तहसील के पास पहाड़ी के टूटने से राजमार्ग बंद हो गया। चट्टान टूटने से बोल्डर और मलबा राजमार्ग पर पहुंचा, जिस कारण यातायात प्रभावित रहा और स्थानीय जनता की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रुद्रप्रयाग के नगर क्षेत्र में 3 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। पेयजल आपूर्ति ठप होने से लोग भटक रहे। शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गाढ़ गदेरे उफान पर है, जिस कारण पानी का संकट बना हुआ है। देहरादून में निगम बनाने वाले ही निगम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उत्तराखंड सचिवालय में लगे कूलर इन दिनों डेंगू के मच्छरों का न्योता दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सचिवालय में लगे कूलर से रुके हुए पानी के स्थानों का निरीक्षण किया गया, जहां अलग अलग कार्यालय में लगे 8 कूलर में डेंगू का लार्वा पाया गया। बादा के कोतवाली देहात क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोग झुलस गए। खेत में धान की फसल लगाते वक्त यह हादसा हुआ। इसके पहले स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर है और 3 लोगों की हालत सामान्य बताई जा रही है। बिजनौर के सरबोदे कॉलोनी में महिला खिलाड़ी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने दुष्कर्म कर हत्या करने का आशंका जताई, जिसके बाद जीआरपी पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। इन दिनों कई जगहों पर आकाशीय बिजली का कहर देखा जा रहा। इटावा भरे थाना क्षेत्र में ऐतिहासिक प्राचीन भारेश्वर मंदिर में भी आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर में दरारें आ गई हैं। बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराई, जिससे यात्रियों को हल्की चोटें आई, जिसके बाद यात्रियों को दूसरी बस में भेजा गया। गोरखपुर के कूड़ा घाट में नशेड़ी पति ने पत्नी पर एसिड फेंक दिया, जिसमें पत्नी सहित 2 मासूम बच्चे झुलस गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बदायूं के बिसौली तहसील क्षेत्र में करवगांव में गालीबाज लेखपाल का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लेखपाल महिला को भद्दी गालियां देते हुए नजर आ रहा है। संभल में रजपुरा थाना क्षेत्र के न्योरा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। युवक अपना गांव छोड़कर ससुराल में रह रहा था। वहीं मर्डर के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक आईपीएस शिवांशु राजपूत के भाई का फोन लूट कर फरार हो गया और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लुटेरों की तलाश में जुट गई। हरदोई के हरपालपुर में कोतवाली क्षेत्र में सतौधा पुलिया के पास प्राइवेट बस में बाइक ने टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार शिक्षक और उसके एक साथी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देवरिया में वाहन चोरी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने 27 वाहन सहित 37 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जो वाहन बरामद किए गए हैं वो लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बिहार से चोरी किए गए थे। ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।